नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे। हम सभी जान चुके हैं कि किस प्रकार भाजपा दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है। 48 सीट के साथ अब वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश रही है। इसी बीच बहुत सारे सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मिलेगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? इसी बीच कुछ बातें ऐसी निकल के आती हैं, क्या एक पूर्वांचली को चेहरा बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा चाल साबित हो सकती है आगे चल के। अगर मैं इस बात का अगर मैं खंडन करूं तो आपको ये बात समझ में आएगा कि पूर्वांचली वोटर जो हैं भाजपा के लिए बहुत ही बड़े मील के पत्थर साबित हुए हैं इस चुनाव में। बहुत ऐसे कैंडिडेट देखने को आप मिल सकते हैं जो कि पूर्वांचली हैं, और अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 में से 13 ऐसी विधानसभा सीट रही है जिसमें कि पूर्ण रूप से भाजपा ने पूर्वांचलियों का वोट हासिल करने में एक कामयाबी हासिल करी है। इसी बीच कुछ चेहरे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए नेता हैं जिनको आने वाले समय में टिकट मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहले नाम सामने आता है कपिल मिश्रा का। ये पूर्वांचली बहुत बड़े नेता हैं इस समय के। भारतीय जनता पार्टी के जो जीत के आए हैं, काफी अच्छे मार्जिन से इनको चुनाव में विजय हासिल हुई है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, पर इनका बीजेपी में पकड़ काफी मजबूत बताई जा रही है। इन्होंने काफी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा, और ये बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे विजेंद्र गुप्ता जी के। इन्होंने भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और आने वाले समय में ये सीएम फेस के लिए एक महत्वपूर्ण पर्सन है, महत्वपूर्ण कैंडिडेट है। फिर बात करते हैं पूरे विधानसभा, अगर 70 की 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा उलटफेर करने वाले कैंडिडेट की बात करें तो शिखा रॉय है। शिखा रॉय लगभग 3188 वोटों से दिल्ली के बहुत ही काबिल, या ये कहें कि एक बहुत ही बड़े मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया है इन्होंने। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि सौरभ भारद्वाज हार सकते हैं और शिखा रॉय विजय हो सकती हैं। हालांकि इनका जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर 3188 वोटों से भी हराना शिखा रॉय का एक बहुत महत्वपूर्ण फेस बनाता है, और आने वाले समय में ये एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो सकती हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकती हैं। साथ ही साथ हम बात करें अगर कपिल मिश्रा की, तो कपिल मिश्रा एक बहुत ही गद्दावर नेता है भाजपा के, और ये दावा किया जा रहा है कि कपिल मिश्रा आने वाले समय में जिस हिसाब से ये प्रतिनिधि करते हैं पूरे हिंदुत्व की, अगर हिंदुत्व के प्रतिनिधि की मैं बात करूं तो ये काफी बोल्ड नेता हैं। इनके जो बीजेपी के जो डिसीजंस होते हैं, जो हिंदुज्म से रिलेटेड होते हैं, वो काफी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। साथ ही साथ ये हिंदू तबका एक तरीके से, और पूर्वांचली तबके की अगर मैं बात करूं तो ये काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसमें कि इनको काफी महारत हासिल हुआ है जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और आम आदमी पार्टी में ये जब वहां से इधर शिफ्ट हुए तो काफी आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि पिछले इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन ये हार गए थे, परंतु इस बार इनका अ, जो जिम्मेदारी इनको दी गई थी इन्होंने काफी बेखूबी से निभाया और ये चुनाव जीत गए। साथ ही साथ हम बात करें अगर मनोज तिवारी, ये पूर्वांचली बहुत ही महत्वपूर्ण फेस है। अगर मैं यूपी बिहार फेस की बात करूं, आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन है। अगर बिहार इलेक्शन की मैं बात करूं तो बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण दांव खेल सकती है और मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। इनका जो दारोमदार है भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड और पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए, ये काफी हद तक उसमें ये अपने आप को इन्होंने सिद्ध किया है। ये अपने गाने के चलते, अपने बोलने के अंदाज के तरीके और भोजपुरिया अंदाज में जो ये भोजपुरिया वोटर्स या फिर यूपी बिहार के वोटर्स को ये लुभाते हैं, इनका ये तरीका जो है ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मदद कर सकती है बिहार इलेक्शन में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फेस है आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो
बिहार में इलेक्शन है उससे रिलेटेड। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अदर लिस्ट की, जो कि पूर्वांचली फेज रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है, तो सबसे महत्वपूर्ण सीट है बुरारी की, जहां पे संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के हैं वो जीत गए हैं। ये सीट अगर छोड़ दें तो लगभग सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो संगम बिहार की सीट है, मात्र 344 सीटों से, मात्र 344 सीटों से चंदन चौधरी जीते हैं। यहाँ का जो तबका है लगभग यूपी और बिहार से बिलोंग करता है, संगम बिहार का क्षेत्र। तो यहाँ के अगर चंदन चौधरी को एक चेहरा बना के रखा जाए तो एक कहीं ना कहीं साबित हो सकता है, परंतु चंदन चौधरी इस तरीके से पूर्वांचल नेतृत्व नहीं करे हैं और उनका वोट परसेंटेज इतना मार्जिन का नहीं रहा है इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे देखा जा सके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रविकांत, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मोहन सिंह बिष्ट जो कि अ, जिनको अमित शाह ने भी एक बार कहा था कि आप इनको एमएलए के तौर पर चुनिए और हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा है आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए मोहन सिंह बिष्ट को। और इन्होंने जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है वो सीट बेसिकली मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और ऐसा माना जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट एक बहुत ही बड़े कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं मुख्यमंत्री चेहरा के लिए। तो अपना विचार हमें कमेंट करके बताइए, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बनाने जा रही है। अपना कमेंट हमें जरूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ याद रखिए कि अपने महत्वपूर्ण विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।